सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिवाइन पाथ BGSM यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जुगुप्सा। जुगुप्सा माने भीतर ही भीतर द्वेष करना, कुटिलता करना, निंदा, यह है जुगुप्सा। सदा ध्यान रखिए, प्रायः ये देखा जाता है कि जो भीतर ही भीतर किसी से द्वेष करता है वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। ये द्वेष क्या है? जलन, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन। तो जब द्वेष करता है तो जलता है, जलन होती है उसको, लेकिन वो उस जलन को सह नहीं पाता। जब जलन को सह नहीं पाता तो क्या करता है? उसी जलन को निंदा के रूप में दूसरों में फैलाता है। वो जलन है ना, वो सहेगा कैसे? इसीलिए वो दूसरों में निंदा करता है, जिससे उसकी ईर्ष्या है, जिससे उसका द्वेष है। यही तो मंथरा ने किया। और ये भी याद रखिए, जो दूसरों से द्वेष करता है वो सदा धर्म की दुहाई देता है। पता है धर्म ऐसा है, ये बात ठीक है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, नियम ये है, ऐसा करना चाहिए, वो गलत करता है, वो गलत करती है, ये नहीं होना चाहिए। वो धर्म की दुहाई देता है। मंथरा सब समय ये जतलाना चाहती है कि मेरा जीवन धर्म के अनुसार चलता है। मैं जो भी करती हूं ना, धर्म से अनुप्राणित होकर ही करती हूं। ये मंथरा सदा धर्म की दुहाई देती रहती है, लेकिन कर क्या रही है? कुटिलता, यही निंदा, यही भीतर का द्वेष आगे कुटिलता में परिवर्तित होता है। कैसी कुटिलता? देखिए, बड़ी सुंदर बात मैंने पढ़ी थी। युधिष्ठिर ने वनवास के समय अपने गुप्तचर को भेजा हस्तिनापुर और कहा कि जाओ पता लगा कर आओ, दुर्योधन प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। गुप्तचर गया, लौट कर आया और गुप्तचर ने ये सूचना दी, महाराज दुर्योधन तो अपनी प्रजा के प्रति सद्व्यवहार रख रहे हैं। युधिष्ठिर बड़े सरल हैं और सरलता पूर्वक कहते हैं अच्छी बात है, यदि वो सद्व्यवहार कर रहा है दुर्योधन तो प्रजा खुश रहेगी। लेकिन अर्जुन और भीम, उनको ये विश्वास नहीं बिल्कुल कि दुर्योधन प्रजा के प्रति सद्व्यवहार करते हो, उनको संदेह है। इसीलिए अर्जुन और भीम ने फिर गुप्तचर को बुलाया और पूछा, तुम क्या कह रहे थे हमारे भाई साहब से? तो फिर गुप्तचर ने कहा,
मैं कह रहा था कि दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कुटिलता पूर्वक सद्व्यवहार करते हैं। हाँ, कुटिलता पूर्वक सद्व्यवहार। तो अर्जुन ने कहा बस, अरे सद्व्यवहार का क्या अर्थ होता है? सद्व्यवहार का अर्थ होता है सद्भाव से, सदिच्छा से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। किसी के मन में प्रेम नहीं है और वो व्यवहार कर रहा है तो वो क्या सद्व्यवहार कहा जाएगा? दुर्योधन क्या कर रहे थे? दुर्योधन यही कर रहे थे, उनका प्रजा के प्रति प्रेम नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने इन पांचों को हस्तिनापुर से निकाल दिया, वनवास दे दिया, ये पांचों जैसे निकले हैं हस्तिनापुर से, यही पांचों इन प्रजाओं के मन से भी निकल जाएं सदा सदा के लिए। और यदि ये सदा के लिए इनके मन से निकल जाएं तो फिर यथेच्छा हम काम करेंगे अपने हिसाब से। पहले हम प्रजा को अपनी मुट्ठी में ले लें। इसीलिए दुर्योधन प्रजा के साथ गलत उद्देश्य लेकर कुटिलता पूर्वक सद्व्यवहार कर रहा है। तो परिणाम क्या होगा? तो ये है जुगुप्सा। तो ये सारे बाधक हैं प्रेम में, प्रेम के पदार्पण में, प्रेम प्राप्ति में। इन सब से बचना है, पाप कर्मों से बचना है, अपने आप में नियंत्रण लाना है। और ये नियंत्रण निरंतर, यदि हम साधनरत रहेंगे, निरंतर उनसे अपनापन बनाए रखेंगे, तो उनमें अनुराग बढ़ता जाएगा। अनुराग बढ़ता जाएगा तो जिनसे आप अनुराग कर रहे हैं उनके गुण आते जाएंगे आपके भीतर, और वो तो दिव्य गुणों की खान है, अम्बुधि है। यदि दिव्य गुण आपके भीतर आएंगे तो फिर अवगुण तो अपने आप चले जाएंगे, फिर पाप होंगे कैसे? और यही साधना के लिए ही तो ये सारे आयोजन हैं। हमें जागना है, हमें उठना है, हमें उनका बनना है। प्रहसितं प्रिया